और कुछ डाउट में अपनी आईब्रो सिकोड़ कर आंखें छोटी कर ली थी। उसने अमन से पूछा, क्या आशिमा ने तुम्हें बोला था कि वो तुम्हें एयरपोर्ट लेने आएगी? अमन ने कहा, ऑफ कोर्स, वो तुम्हारी तरह नहीं है, उसे अपनी दोस्ती की परवाह तुमसे ज्यादा है। अर्णव ने मन में सोचा कि आशिमा, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई कीमत है कि नहीं? ऐसी भी क्या बात थी कि तुमने अपने पास्ट को ही पीछे रख दिया? ये निर्दयी आदमी तुम्हें छोड़कर चला गया था और अब जब ये वापस आ रहा है तो तुम उसके पास वापस जाकर उसके साथ अपना रिश्ता फिर से सही करने के लिए इंतजार नहीं कर पा रही हो। बहुत शर्म की बात है। तभी अर्णव ने तुरंत आशिमा को प्राइवेट मैसेज किया कि तुम खुद को रोक नहीं पाई ना, तुम्हें बस इसी बात का इंतजार था कि कब अमन वापस आए और तुम उसके पास दौड़ी चली जाओ। आशिमा ने मैसेंजर के ग्रुप चैट को म्यूट किया हुआ था, इसीलिए उसे कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल रही थी। पर तभी उसे एक प्राइवेट चैट से नोटिफिकेशन आई और उसका सेल फोन वाइब्रेट हुआ। वो अपने बैग में फोन ढूंढने लगी। उसने स्क्रीन पर देखा कि अर्णव का मैसेज आया हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बस अचंभित होकर स्क्रीन की तरफ देख रही थी। तभी उसने फोन अनलॉक किया और मैसेज पढ़ा। मैसेज पढ़ते ही उसका हाव भाव गहरे रंग का हो गया था और उसने रूडली जवाब दिया, तुमसे इस सब का क्या कोई मतलब है? आशिमा ने सोचा कि आखिर उसने क्या किया था जो अर्णव इस तरह से मैसेज भेज रहा है। अब तो हद ही हो गई है। इतने में अर्णव ने जवाब दिया कि हाँ, इन सब से मेरा कोई मतलब नहीं, पर तुम मेरी कंपनी की एम्प्लॉय हो। अगर मुझे ठीक से याद है तो अगले महीने 2 तारीख को बुधवार है। अभी हम सब लोग काम से घिरे हुए हैं, तो मैं छुट्टी के लिए कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा और ना ही हाफ डे की परमिशन दूंगा। आशिमा निशब्द थी। उसने सोचा कि इस आदमी को कहीं दिमागी बुखार तो नहीं हो गया है? ऐसा मैंने इसे कब बोला कि मैं छुट्टी के लिए अप्लाई कर रही हूं या मुझे काम से हाफ डे चाहिए? वो अभी भी उलझन में थी। तभी उसका सेलफोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार मैसेज अर्णव का नहीं था। उसने नोटिफिकेशन से देखा कि अमन ने मैसेज किया हुआ था। अमन ने उस मैसेज में लिखा था, डियर आशिमा, मैं अगले महीने की 2 तारीख को वापस आ रहा हूं। तुम मुझे एयरपोर्ट लेने आओगी ना? उसने मैसेज के एंड में एक दांत दिखाने वाली इमोजी भी भेजी हुई थी। आशिमा ने सोचा कि अगले महीने की 2 तारीख, अर्णव ने भी अभी अभी एग्जैक्ट इसी डेट का जिक्र किया था। और फिर वो अर्णव का भेजा हुआ मैसेज याद करने लगी। तुम खुद को रोक नहीं पा रही हो, तुम्हें बस इसी बात का इंतजार था कि कब अमन वापस आए और तुम उसके पास दौड़ी चली जाओ। अब आशिमा को उस मैसेज का मतलब तुरंत समझ में आ गया था और वो खुद को हंसने से रोक नहीं पा रही थी। उसने अमन के मैसेज का रिप्लाई किया कि मुझे डर है कि मैं नहीं आ पाऊंगी। अभी अभी सर ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि वो मुझे छुट्टी के लिए अप्लाई करने के लिए या काम से हाफ डे लेने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। उसने सोचा कि अमन ने पक्का से अर्णव को इशारा करते हुए यही कहा होगा कि मैं उसे एयरपोर्ट लेने जाऊंगी। अर्णव तो उसे खुश देख ही नहीं सकता था। अगर कभी वो और अर्णव साथ आ गए तो उसके पास इस बात पर अर्णव को छेड़ने का वाजिब कारण होगा कि आरोही उसे छोड़कर चली गई थी। अमन ने रिप्लाई किया कि मुझे लगा ही था। आशिमा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा कि इसका क्या मतलब था कि लगा ही था मुझे? अमन ने बोला, कुछ नहीं, वो सब छोड़ो, तुम मुझे लेने मत आओ, पर हाँ, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि तुम मुझे एक ट्रीट दोगी। आशिमा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब तुम वापस आ जाओगे तो तुम्हें मैं एक बहुत शानदार वाली ट्रीट दूंगी। ये पढ़कर अमन मुस्कुराने लगा। घर पहुंचने के बाद आशिमा ने हाथ मुंह धोया और अपने बेडरूम में आकर लेट गई। आराम से वो अपना टीवी देखने लगी थी। तभी उसके सेलफोन पर एक मैसेज नोटिफिकेशन आई। उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो पता चला कि अमन का मैसेज था। उसमें लिखा था कि आशिमा, हमारा ग्रुप चैट देखो एक बार। ग्रुप चैट? एक पल के लिए कुछ आशंका में आशिमा की भवें उड़ गई।
वो उस ग्रुप चैट को याद करने लगी जो उसके स्कूल के फ्रेंड्स की थी। उस ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स थे वो बस उसकी वो सहेलियां थी जो उससे बहुत करीब थी। उसने ग्रुप चैट पिछले 3 सालों से म्यूट कर रखी थी और तभी से वो उसे देख भी नहीं रही थी। आशिमा ने सोचा कि ग्रुप चैट देखने के लिए अमन आज ऐसे अचानक मैसेज क्यों कर रहा है। आशिमा ने घबराते हुए ग्रुप चैट खोली। जैसे ही वो चैट पे आई उसने देखा एक रेड पैकेट आया हुआ था। उसने ये देखे बिना कि किसने भेजा है उस रेड पैकेट पर क्लिक कर दिया। वो एक 143 रुपए का डिजिटल अमाउंट था और उसे एक जन एक ही बार ले सकता था। उस रेड पैकेट को लेने के बाद आशिमा को एहसास हुआ कि वो तो अमन ने भेजा था। मतलब अमन ने उसे मैसेज इसलिए किया था जिससे वो रेड पैकेट ले सके। ये सोचकर ही उसका चेहरा ब्लश करने लगा था, क्योंकि 143 का मतलब आई लव यू भी होता है। लेकिन ये रेड पैकेट और ये आई लव यू असल में कह क्या रहा था? सोचने वाली बात है। क्या इनके बीच ये प्यार फिर से अंगड़ाइयां लेने वाला था? अगर हाँ तो जानेंगे, और अगर ना तो भी जानेंगे। आने वाले एपिसोड्स में बने रहिए पॉकेट एफएम पर मेरे यानी विकास के साथ। हेलो, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। मैं विकास हूं और ये है एपिसोड 17, सबको रेड पैकेट मिलना। इसी वक्त हर कोई ग्रुप चैट में बहुत खुशी से मैसेज करने लगा। इससे आशिमा का चेहरा और लाल हो गया था। सब एक एक करके कहने लगे कि इसे कहते हैं किस्मत। हम इतने टाइम से अमन को बोलते रहे रेड पैकेट भेजने के लिए, पर उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। किसने सोचा था कि आशिमा जो पिछले 3 साल से गायब थी और आज ही ग्रुप चैट में आई, उसे मौका मिल जाएगा रेड पैकेट लेने का। अब अगर इसे किस्मत नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? अगर यही अमन और आशिमा का नसीब था तो चलो हम सब इसे मान लेते हैं। ये बात तो है, अमन अब भरपाई करने के लिए हम सबको भी एक एक रेड पैकेट भेज दे। वहीं दूसरी तरफ अर्णव ने अपना सेलफोन हाथ में लिया हुआ था। वो ग्रुप पर कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा था और हर किसी को चैट ग्रुप पर हल्ला गुल्ला करते देख रहा था। उसके चेहरे का हाव भाव जैसे तवे से भी ज्यादा काला हो गया हो। तभी उसने कहा, उफ, खराब किस्मत। अर्णव ने सोचा कि ऐसे तो ये 3 सालों से ग्रुप चैट में मैसेज नहीं कर रही थी, लेकिन जिस मोमेंट उसने सुना कि अमन वापस आ रहा है वो फिर से मैसेज करने लग गई। मुझे लगा ही था कि वो अब भी अमन को मिस करती है। अर्णव को गुस्सा आने लगा और बस कसकर दबाकर उसने अपना फोन ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया था। आशिमा हंसते हुए सबको रिप्लाई करने लगी, हा, ये बस एक इत्तेफाक है, बल्कि ये पूरी तरह से इत्तेफाक ही है। अर्णव ने सोचा कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। यही बात अमन पे भी लागू होती है। इतने सालों में ये भी अभी तक नहीं बदला। उसने आशिमा का सबके सामने मजाक बनाकर रख दिया है और अब हर कोई उसके बारे में गलत सोचता है। जब वो उसे देखेगी शायद तब वो उससे अपना बदला लेगी। ग्रुप में आशिमा का मैसेज देखकर सब खुशी खुशी रिप्लाई करने लगे थे। आशिमा तो अर्णव के साथ लगी हुई है पिछले 3 सालों से, हमें तो जैसे भूल ही गई है। आशिमा ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम लोग भी तो अपने अपने कामों में बिजी रहते हो। तभी सब फ्रेंड्स बोलने लगे कि जब अमन वापस आएगा तो हम सब मिलेंगे। आशिमा ने कहा, हाँ बिल्कुल। आशिमा के मैसेज करने के बाद किसी ने तुरंत एक रेड पैकेट भेज दिया था। अमन के भेजे हुए रेड पैकेट पर क्लिक करके वो एक बार पहले भी उस जाल में फंस चुकी थी। आशिमा ने बिल्कुल हिम्मत नहीं करी उस रेड पैकेट पर फिर से क्लिक करने की, क्योंकि ऑलरेडी उससे एक गलतफहमी पैदा हो गई थी। वो चुपचाप सबको रेड पैकेट छीनते हुए देख रही थी। सबने वो रेड पैकेट जल्दी से ले लिए, जिनमें कुछ कुछ अलग अलग रुपए थे। जिसने मैसेज किया था हर किसी ने कोशिश करी रेड पैकेट छीनने की, बल्कि अमन को भी एक रेड पैकेट मिल गया था। बस आशिमा ही थी जिसे एक भी रेड पैकेट नहीं मिला था। वो शख्स जिसने रेड पैकेट्स भेजे थे उसने गुस्से में अपना फोन मेज पर फेंक दिया था
उसने एक सिगरेट का केस उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाली। मुंह में सिगरेट लगाने के बाद वो उदास मन से सिगरेट पीने लगा था। बालकनी में हल्की रोशनी थी। उसका चेहरा धुएं से ढक गया था। इस सीन से उसकी भावनाएं पता चल रही थी। उसने सिगरेट आधी ही पी थी कि बची हुई उसने नीचे गिराकर पैर से कुचल दी थी। फिर उसने अपना सेलफोन उठाया और ग्रुप चैट के मैसेज देखने लगा। आशिमा ग्रुप पर अभी भी सबसे बात कर रही थी। अर्णव ने मन ही मन सोचा कि जब से वो आई है तब से ग्रुप पर अमन भी बहुत मैसेज करने लगा है। उसने मैसेंजर बंद कर दिया और एक नंबर मिलाया और कहा, कल के लिए एक फ्लाइट टिकट बुक करो, न्यूयॉर्क की। मंडे को आशिमा का दिन काफी शांत था। अर्णव कहीं गया हुआ था, इसीलिए वो काम में रोज जितनी घिरी हुई नहीं थी। पूरे 2 दिनों तक आशिमा ने अर्णव को बिल्कुल नहीं देखा था। वेंसडे को जैसे ही आशिमा ने एमडी के ऑफिस में कदम रखा, वो एक ठंडी हवा का झोंका अपने तरफ आते हुए महसूस कर पा रही थी। जो लोग ऑफिस जल्दी आ गए थे वो चुपचाप अपना काम कर रहे थे। आशिमा को महसूस हो रहा था कि माहौल में कुछ तो गड़बड़ है। उसने एक नजर अर्णव के ऑफिस एंट्रेंस की तरफ देखा। जैसा कि उसने सोचा था, ऑफिस का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने मन में सोचा कि ये 2 दिनों से गायब था और आज ऑफिस में इतने जल्दी आ गया है। आशिमा को मन ही मन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जैसे जैसे वो अर्णव के ऑफिस के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाती जा रही थी, उसकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दरवाजा खटखटाया। अर्णव अपनी महंगी घूमने वाली कुर्सी पे बर्फ के पुतले की तरह बैठा हुआ था। उसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था और उसके हाथ में एक पेन था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रहा है। उसने एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और उस वक्त किसी की भी पहुंच से परे आसमान के पहाड़ों से एक स्नो लोटस की तरह दिख रहा था। दरवाजे पर नॉकिंग सुनने के बाद भी अर्णव ने अपना सर ऊपर नहीं उठाया। बस एक गंभीर आवाज में कहा, कम इन। आशिमा अंदर नहीं गई, बल्कि उसने बाहर ही खड़े रहकर वहां से पूछ लिया, अर्णव सर, आप क्या पीना पसंद करेंगे? क्या जवाब दिया अर्णव ने। न्यूयॉर्क में आखिर हुआ क्या था? क्या इनकी जिंदगी में कोई बदलाव या कोई तूफान आने वाला है? जानेंगे अगले एपिसोड में। सुनते रहें पॉकेट एफएम पर मुझे यानी विकास को। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार। के बाद इसे मुझसे बस 1 कप कॉफी